ठीक है बेटा। देखो, कोई भी इवेंट हो रहा है, ठीक है, या नहीं हो रहा है, उसकी कितनी संभावना है ये हमें कौन बताता है? प्रोबेबिलिटी बताता है। ठीक है भाई, कोई भी इवेंट है, इवेंट क्या होता है? इवेंट क्या होता है? जैसे बारिश का होना, ठीक है, इवेंट से पहले होता है एक एक्सपेरिमेंट। क्या होता है बेटा? एक्सपेरिमेंट। एक्सपेरिमेंट के बारे में देखो बेटा, एक्सपेरिमेंट होता है जिसको हम हिंदी में बोलते हैं प्रयोग, है ना। कोई भी एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं तो बेटा उसका कोई आउटकम भी होगा, ठीक है। जैसे अगर हम बल्ब बनाने चल रहे हैं, हम एक एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं बल्ब बनाने का, तो हो सकता है बल्ब बन जाए, हो सकता है बल्ब ना बने, ठीक है। तो एक्सपेरिमेंट क्या होता है? एक ऐसी एक्टिविटी जिसके दो या दो से ज्यादा रिजल्ट्स हो सकते हैं। बात समझ में आ रही है? एक ऐसी एक्टिविटी जिसके दो या दो से ज्यादा रिजल्ट्स हो सकते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? एक्सपेरिमेंट बोलते हैं, ठीक है। इवेंट क्या होता है? इवेंट होता है एक्सपेरिमेंट किया हमने, ठीक है, तो उसके जो भी पर्टिकुलर रिजल्ट्स हैं, जैसे अगर हम बात करें रिजल्ट्स की ही बात कर सकते हैं, ठीक है, कि जो भी एक्सपेरिमेंट के रिजल्ट्स आते हैं उनको हम इवेंट कह सकते हैं। सबसे इसका सिंपल एग्जांपल है, अगर हमने एक कॉइन को टॉस किया, क्या किया बेटा? टॉसिंग अ कॉइन। तो टॉसिंग अ कॉइन इज एन एक्सपेरिमेंट। ये क्या है बेटा? एक्सपेरिमेंट है, क्योंकि इसके आउटपुट आ सकते हैं भाई, कुछ भी हो सकता है, हेड भी आ सकता है, टेल भी आ सकता है, ठीक है। अब क्या क्या इसके रिजल्ट्स हैं? अगर हम टॉस कॉइन को टॉस करेंगे तो रिजल्ट क्या होगा? या तो टॉस आएगा, या तो हेड आएगा, या टेल आएगा। बात समझ में आ रही है? बात समझ में आ रही है? तो हेड को हम क्या बोल सकते हैं? एक इवेंट बोल सकते हैं। हेड को हम क्या बोल सकते हैं? एक इवेंट। और टेल भी एक इवेंट है। बात समझ में आ रही है? इतनी बात क्लियर है? ठीक है। अब जैसे एक और एग्जांपल लें बेटा, डाइस देखा है सबने? डाइस देखा है? डाइस में कितने सरफेसेस होते हैं? 6 सरफेसेस होते हैं, जिसपे 1 लिखा होता है, 2 लिखा होता है, 3 लिखा होता है, 4, 5 एंड 6। तो अगर हम एक डाइस को उछालते हैं तो वो क्या हो जाएगा? वो क्या हो जाएगा बेटा? टॉसिंग अ डाई। तो क्या हो जाएगा बेटा? ये हमारा है एक एक्सपेरिमेंट। ये क्या है बेटा? एक्सपेरिमेंट है, ठीक है। और इसके इवेंट्स क्या क्या होंगे? इवेंट्स क्या क्या होंगे भाई? जैसे हम कहें कि इवन नंबर्स, अगर हम बात करें सिर्फ इवन नंबर्स की, तो ये भी क्या है बेटा? एक इस एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट ही तो है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? इवेंट हो जाएगा, ठीक। ऑड नंबर्स, ये भी हमारा क्या है? एक इवेंट है। अच्छा, इन दोनों के अलावा कोई इवेंट हो सकता है क्या? तिष्या, वंश, बताओ, इन दोनों के अलावा कोई इवेंट हो सकता है क्या? बताओ। हाँ, यस, नंबर्स लेस देन 4, नंबर्स लेस देन 4 या लेस देन 5, जो भी तुम कह सकते हो, तो वो भी हमारा क्या है? एक इवेंट है, ठीक है। तो अब कोई डाउट तो नहीं है कि इवेंट क्या होते हैं, एक्सपेरिमेंट क्या होता है? क्लियर है? बात समझ में आ रही है? अब बेटा प्रोबेबिलिटी क्या होती है? प्रोबेबिलिटी होती है किसी इवेंट के होने या ना होने की संभावना, ठीक है, उसको हम बोलते हैं प्रोबेबिलिटी। क्लियर है? कोई भी इवेंट हो रहा है, अगर देखो आसमान में बादल हैं, तो हम क्या बोलेंगे भाई? चांसेस है कि बारिश हो जाए, है ना। तो उस टाइम पे बारिश होने की संभावना ज्यादा होगी। किसी नॉर्मल डे में, जैसे आजकल है, आजकल बारिश तो होनी नहीं है,
तो अगर कोई बोले बेटा आज बारिश होने के कितने परसेंट चांसेस है, तो तुम बोलोगे हो सकता है 10% हो जाए। फिर 10 से तो ज्यादा नहीं लोगे, तो कोई 5 बोलेगा, कोई बोलेगा 1%, कोई बोलेगा 0%। अगर किसी ने बोला कि 0% बारिश होगी, इसका मतलब है कि वो श्योर इवेंट है। श्योर इवेंट मतलब, श्योर इवेंट मतलब ऐसा तो होना ही है। बात समझ में आ रही है? क्लियर है? तो अगर मैं तुमसे पूछूं कि प्रोबेबिलिटी कितनी होगी श्योर इवेंट की, 100%। बात समझ में आ रही है? 100% होगी। अब तुम बोलोगे सर हम तो 1 बोलते हैं। देखो प्रोबेबिलिटी को दो तरह से तुम रिप्रेजेंट कर सकते हो। प्रोबेबिलिटी को तुम दो तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हो। कैसे कैसे? एक तो तुम कर सकते हो उसको परसेंटेज में, ठीक है, और दूसरा तुम कर सकते हो उसको फ्रैक्शन में। और फ्रैक्शन में क्या होता है बेटा? फ्रैक्शन में वो नंबर 0 से लेकर 1 तक होगा। प्रोबेबिलिटी क्या होती है बेटा? 0 से लेकर 1 तक। कभी भी प्रोबेबिलिटी 1 से ज्यादा नहीं हो सकती। अगर मैं तुमसे, तुमने क्लास 8th में पढ़ा हो कि फ्रैक्शन टू परसेंटेज कन्वर्ट करो, तो कभी तुमने 1 को कन्वर्ट किया है परसेंटेज में? कितना होता है? किसी भी नंबर को अगर हम परसेंट में कन्वर्ट करते हैं तो हम क्या करते हैं? इंटू 100 डिवाइडेड बाय 100। ठीक है बेटा? अब ये जो डिवाइड वाला 100 है, इसको हम, इसका मतलब होता है परसेंटेज का साइन। तो इसको हम किससे रिप्लेस कर सकते हैं? परसेंटेज के साइन से रिप्लेस कर सकते हैं। तो बचा क्या बेटा? 1 इंटू 100% मतलब 100%। ठीक है? क्लियर है? तो 1 का मतलब है 100%, 0 का मतलब है 0%। कोई बोले भाई 3/7% क्या होगा? 3/7 क्या होगा परसेंट में? प्रोबेबिलिटी आ गई 3/7। तो क्या है इसका मतलब? इसको तुम आप कन्वर्ट करो परसेंटेज में, कितना आएगा? 14 7 98, 14 2/7%। ठीक है? 42 2/7%। क्लियर है? बात समझ में आ रही है? तो अब तुम्हें परसेंटेज जो है फ्रैक्शन में भी तुम रिप्रेजेंट कर सकते हो और परसेंट में भी तुम उसको बता सकते हो, कोई इशू नहीं। क्लियर है? चलो अब इसमें आ जाते हैं। तुम्हारे पास कौन सी क्लास है? 10th क्लास। छोटी सी तुम्हारी प्रोबेबिलिटी है, ज्यादा कुछ है नहीं प्रोबेबिलिटी में। देखो भाई, ये चीज मैं तुम्हें बता चुका हूं। किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी, किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी को किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं? पी ऑफ ई से। इसका मतलब क्या है बेटा? इसका मतलब है प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई। प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई। ठीक है? अच्छा, मुझे ये बताओ प्रोबेबिलिटी अगर मैं फ्रैक्शन में बोलूं तो कहां से कहां तक हो सकती है? भाई 0 हो सकती है, 0 और 1 के बीच में होगी। 0 भी हो सकती है, तो ये 0 भी हो सकती है और ये 1 भी हो सकती है। लेकिन 0 या 0 से बड़ी, 1 या उससे छोटी। भाई 1 से ज्यादा होने का मतलब क्या है? 100% से ऊपर। अब मैं तुम्हें बोलूं कि भाई 101% बारिश होगी, ये सिर्फ बोलने की बात होती है। ठीक है? ये सिर्फ हम अपनी नॉर्मल बोलचाल में बोलते हैं कि 101%, बट ऐसा होता नहीं है। होता क्या है? या तो 100% होगा, या 100% से कम होगा, या उससे कम होगा, या 0% होगा। माइनस में भी कभी नहीं हो सकता। या हो सकता है कि -20% बारिश होगी। ठीक है? तो प्रोबेबिलिटी बेटा क्या क्या होती है? 0 और 1 के बीच में होती है। ठीक है? अब देखो एक एक्सपेरिमेंट है मेरे पास। एक्सपेरिमेंट में क्या दिया हुआ है तुम्हें? एक्सपेरिमेंट में क्या दिया हुआ है बेटा? 2
अब देखो ये मुझे लगता है मुझे तुम्हें नहीं बताना चाहिए, बट फिर भी मैं बता देता हूँ। दो इवेंट्स हो रहे हैं उसके, ठीक है, क्या हो रहा है बेटा उसमें, टू इंडिपेंडेंट एंड एग्जॉस्टिव इवेंट्स। ठीक है बेटा, अब ये तुम्हें समझ नहीं आएगी ये लाइन। इधर देखो, इंडिपेंडेंट का मतलब क्या है, इंडिपेंडेंट का मतलब ये है कि उन दोनों इवेंट्स में कुछ भी कॉमन नहीं होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल देखो, मैंने एक डाइस उछाला, ठीक है, मैंने एक डाइस उछाला और नंबर्स क्या क्या आएंगे, नंबर्स क्या क्या आएंगे, 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 5 और 6। एक डाइस उछाला मैंने, नंबर्स क्या है, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, जिसमें सारी आउटपुट्स आते हैं, हाँ जी, नहीं इवेंट नहीं, ये तो पूरा एक्सपेरिमेंट है, एक्सपेरिमेंट में जो जो आउटपुट तुम्हारी आ सकती है वो हमने लिख दी, ठीक है। इसको बोलते हैं इसका नाम भूल रहा हूं मैं, क्या बोलते हैं इसको, चलो वो जब याद आएगा मैं तुम्हें बता दूंगा। अभी मैं इवेंट वन ले रहा हूं, इवेंट वन है मेरा इवन नंबर्स, क्या है मेरा बेटा, इवन नंबर्स। तो क्या क्या आउटपुट आए कि मेरा इवेंट इवन हो जाए, मतलब इवेंट इवन अगर हो रहा है तो इसका मतलब है 2 आ जाए अगर, तो इवेंट इवन हो जाएगा ना, ये सुनो, 4 आ जाए तब भी इवेंट इवन हो जाएगा, या फिर 6 आ जाए तब भी इवेंट इवन हो जाएगा, है ना। इन तीनों में से कोई भी एक नंबर आ जाए, इवन नंबर आ गया तो इसका मतलब हमारा इवेंट इवन हो चुका है, ठीक है। अब इवेंट E2 क्या है बेटा हमारा, इवेंट E2, E2 इवेंट है हमारे पास नंबर्स लेस देन 5 या 4 ले लेते हैं, ठीक है। अब अगर मैं नंबर्स लेस देन 4 आने को एक इवेंट बोलूं तो इस इवेंट में क्या क्या आउटपुट आ सकती है बेटा, 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, ये सुनो, बात समझ में आ रही है। तो बेटा एक बात बताओ, ऐसा हो सकता है क्या कि एक इवेंट हो और उसके साथ साथ दूसरा इवेंट भी हो जाए, भाई अगर मैंने डाइस उछाला, ध्यान से सुनना कहानी की तरह, 2 आ गया उसके ऊपर, तो मुझे बताओ इवेंट इवन होगा कि नहीं होगा, इवेंट इवन होगा भाई, क्योंकि उसको उसके अंदर इवन नंबर्स आने चाहिए, 2 तो इवन नंबर है तो इवेंट इवन हो चुका है, तो क्या इवेंट E2 तो नहीं हो गया, देखना जरा भाई, 1 2 3 2 आ चुका है तो इवेंट इवन भी हो गया और इवेंट E2 भी हो चुका है। तो दोनों जो इवेंट्स हैं वो इंडिपेंडेंट नहीं है, बात समझ में आ रही है। इंडिपेंडेंट का मतलब है कि अगर एक इवेंट हो रहा है तो दूसरा इवेंट नहीं होना चाहिए किसी भी केस में, बात समझ में आ रही है, क्लियर है, पक्का, चलो। तो इसका मतलब है इंडिपेंडेंट का ये मतलब होता है, ठीक है, कि अगर एक इवेंट हो रहा है तो दूसरा इवेंट नहीं होना चाहिए। इसका सबसे बढ़िया एग्जांपल है कॉइन टॉस करना। अगर हेड को मैं एक इवेंट मानूं और टेल्स को मैं दूसरा इवेंट मानूं, तो क्या कभी ऐसा हो सकता है कि एक मैंने टॉस उछाला, कॉइन उछाला और दोनों इवेंट हो गए, नहीं हो पाएगा ना, या तो हेड आएगा या टेल आएगा, क्लियर है, ठीक है। तो वो दोनों इवेंट्स कैसे हैं, इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं, कैसे इवेंट्स हैं, इंडिपेंडेंट इवेंट्स। अब ये जो एग्जॉस्टिव है इसको तुम अभी रहने दो, ये तुम क्लास 11th में समझना, ठीक है। एग्जॉस्टिव इवेंट्स ये होता है कि जिसमें फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं यहाँ पर 2 4 6 बचे हुए हैं ना, तो बाकी के जो बचे हुए नंबर हैं अगर वो दूसरे इवेंट में हो तो वो दोनों इवेंट्स क्या हो जाएंगे, एग्जॉस्टिव हो जाएंगे, बात समझ में आ रही है। मतलब उनकी प्रोबेबिलिटी का सम अगर 1 आ जाए तो उसको एग्जॉस्टिव इवेंट्स बोलते हैं, वो मैं बताऊंगा बाद में, ठीक है। तो अभी फिलहाल हम थोड़ा सा इतना देख लेते हैं कि अगर कोई इवेंट हो रहा है, प्रोबेबिलिटी P ऑफ E लिखा हुआ है, तो इसका मतलब है प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट
E1 या E। अगर मैंने लिखा है बेटा P ऑफ E बार, इसका मतलब है प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट नॉट E। इसका मतलब क्या है? प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट नॉट E। नॉट E का मतलब कि इवेंट E नहीं हो रहा है। बात समझ में आ रही है? E बार का मतलब क्या होगा कि अगर इवेंट E है तो उसका उल्टा, मतलब अगर इवेंट E में 1 2 3 आने चाहिए तो इवेंट E बार में 4 5 6 आने चाहिए। क्लियर है बेटा? ठीक है, चलो आगे आ जाओ। अब किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी का देखो फॉर्मूला क्या होता है। किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला होता है P ऑफ E, प्रोबेबिलिटी ऑफ E। ये होता है नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। बेटा ये फॉर्मूला तुम याद कर लेना, ये फॉर्मूला बहुत काम आएगा तुम्हारे। ठीक है, फेवरेबल आउटकम्स वो इवेंट के ऊपर बात कर होती है। फॉर एग्जांपल अगर तुमसे पूछा जाए इवेंट E1 है मेरा, E1 नंबर्स, तो फेवरेबल आउटकम्स क्या होंगे? 2 4 6। ठीक है, और टोटल आउटकम्स कितने हो सकते हैं? 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है। तो 6 तो आउटकम हो सकते हैं। ठीक है, लेकिन फेवरेबल कितने हैं? सिर्फ 3, 1 2 एंड 3। क्लियर है बेटा? बात समझ में आ रही है? उनके नंबर्स लिखने हैं हमें। ठीक है, कि वो आउटकम जो हमें चाहिए, जिसका भी हम इवेंट का प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं, उनके नंबर्स कितने हैं। क्लियर है? देखो जब ये क्वेश्चंस तो हम करेंगे कुछ, तब तुम्हें और ये बेटर समझ में आ जाएगा। देखते हैं इधर। देखो एग्जाम्पल लेते हैं हम 1, एग्जाम्पल 1। ठीक है बेटा, इसमें कहता है वो फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ हेड व्हेन अ कॉइन इज टॉस्ड 1, व्हेन अ कॉइन इज टॉस्ड 1। तो बेटा जो भी आउटकम्स होती है ना, उनको ब्रैकेट में लिखा करो, कि जो भी टोटल आउटकम्स है ब्रैकेट में लिख दो, सेट की फॉर्म में। सेट में बताऊंगा क्लास 11 में। बेटा क्या आएगा अगर तुमने कॉइन टॉस किया तो? तिष्या बेटा क्या आएगा? या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। ठीक है, तो हेड कोमा लगाना नहीं भूलना है, टेल्स। इवेंट क्या है बेटा? इवेंट छोड़ो, इवेंट का तो जिक्र ही नहीं होगा शायद तुम्हारी क्लास में, यह है। चलो छोड़ो, उसने बोला है फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ हेड व्हेन अ टॉस इज टॉस्ड वंस, ऑल्सो फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ टेल। तो बेटा प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड बताना है तुम्हें। बेटा हेड कितनी बार आया है हमारे पास एक्सपेरिमेंट में? एक बार आया है। ठीक है, एक बार। टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हैं जब हमने कॉइन को उछाला? 2 है। तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? 1/2। ऐसे ही उसने पूछा है टेल्स आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? टेल कितनी बार आया बेटा? 1 टाइम्स। टोटल कितने हैं? 2 टाइम्स। तो आंसर क्या होगा दोनों का? 1/2। ठीक है बेटा, बात समझ में आ रही है? चलिए आगे बढ़ते हैं, एग्जाम्पल 2 देखेंगे। एग्जाम्पल 2, इसमें कहता है वो कि a bag contains a red ball, a blue ball and a yellow ball, all the balls being of the same size. Kritika takes out a ball from the bag without looking into it. What is the probability she takes out yellow ball? फर्स्ट है येलो बॉल लेने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, सेकंड है रेड बॉल और थर्ड है
ब्लू बॉल। तो बेटा मेरे पास ये एक बैग है, इसमें 3 बॉल्स हैं, ठीक है। एक कौन सी है, रेड है, और कौन सी है बेटा, एक ब्लू है और एक येलो है, एक ब्लू है और एक येलो है। अगर तुम ही सोचो जरा, अगर तुम आंख बंद करके एक बैग में हाथ डालोगे तो तुम्हें थोड़ी ना पता है कि तुम कौन सी बॉल उठा रहे हो, जब तीनों अगर सेम साइज की है तो, ठीक है। तो सबसे पहला क्या पूछा है उसने, प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड पूछा है ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ येलो पूछा है। बेटा एक बात बताओ, येलो वाली बॉल्स कितनी है इसमें, एक ही है। तुम जब ये उठाओगे तभी तो इवेंट होगा, है ना। फेवरेबल आउटकम कब होंगी, तुम येलो की प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हो तो फेवरेबल तो तभी होगा ना कि येलो बॉल हाथ में आए। तो वो एक ही बॉल तो है, तो एक ही बॉल आ सकती है हमारे पास। तो फेवरेबल आउटकम्स कितने बेटा, 1। और टोटल क्या हो सकता है कि ब्लू भी हाथ में आ सकती है, रेड भी हाथ में आ सकती है, और येलो भी हाथ में आ सकती है। तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हैं, 1/3। तो प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी येलो की, 1/3। सेकंड वाले में क्या पूछ रहा है बेटा, बताओ जल्दी, रेड बॉल। इसको तुम सब लोग करोगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बताओ कितनी आएगी, तिशा 1/3। वंश, ठीक है। तो ब्लू बॉल की भी इतनी ही आएगी, ठीक है ना। चलिए एग्जाम्पल 3 तुम लोग करोगे, मैं नहीं करूंगा। एग्जाम्पल 3 कहता है, वो कह रहा है बेटा सपोज वी थ्रो अ डाई वंस। तो अगर तुम एक डाई को थ्रो करोगे तो क्या आएगा बेटा, 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 5 6 एंड 7, ठीक है जी। सॉरी 7 लिख दिया मैंने, 6। तो अब तुम्हें बताना है इवेंट क्या है बेटा, इवेंट है तुम्हारे पास व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर ग्रेटर देन 4, नंबर ग्रेटर देन 4, प्रोबेबिलिटी ऑफ नंबर ग्रेटर देन 4। तो तुम इसको ऐसे भी लिख सकते हो या फिर ऐसे भी लिख सकते हो, तुम इसी को प्रीफर करना, ठीक है, क्योंकि तुम इसमें लिख रहे हो, क्या पता तुम्हारे स्कूल वाले टीचर्स ना माने। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर ग्रेटर देन 4 क्या होगा बेटा, कितने नंबर्स हैं ग्रेटर देन 4 में, 2 नंबर्स हैं, 5 एंड 6, ठीक है बेटा। तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स कितने हैं, 2। और टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हैं, 1 2 3 4 5 6। तो कितना आ जाएगा बेटा ये, 1/3। तिशा समझ में आ रहा बेटा। तो चलो अगला पार्ट करो इसका, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर लेस देन और इक्वल टू 4। अच्छा एक बात बताओ मुझे, जो मेरा ये इवेंट था ये क्या था, ग्रेटर देन और इक्वल टू 4, है ना। और जो मेरा अगला इवेंट है वो क्या है, अगर मैं इसको ई इवेंट मानता हूं, क्या मानता हूं बेटा, ई इवेंट, तो पी ऑफ ई डैश इवेंट क्या होगा, मुझे ये बताओ, ई डैश इवेंट क्या होगा, ये यही तो होगा, नंबर्स नॉट ग्रेटर देन 4, यही तो होगा बेटा, नंबर्स नॉट ग्रेटर देन 4। या फिर इसको हम और क्या कह सकते हैं, ये भी तो कह सकते हैं, नंबर्स लेस देन और इक्वल टू 4,
यस और नो, ये दोनों एक ही बात है कि नहीं है भाई? नंबर्स ग्रेटर देन 4 आने का मतलब है 5 6, और नोट पी ई बार का मतलब क्या हो जाएगा? नंबर्स नॉट ग्रेटर देन 4, मतलब नंबर्स लेस देन और इक्वल टू 4, 4 हो या उससे छोटे हो। तो उसी की तो तुमसे प्रोबेबिलिटी पूछी है सेकंड पार्ट में, ठीक है बेटा? तो इसका मतलब है तुमसे क्या पूछा है? पी ऑफ ई बार। क्या पूछा है बेटा? पी ऑफ ई बार, पी ऑफ ई बार। तो याद रखो, यहां पर ये फॉर्मूला भी लिख रहा हूं, ये होता है 1 माइनस पी ऑफ ई। क्या होता है ये? 1 माइनस पी ऑफ ई। मतलब किसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी को 1 में से माइनस करने का मतलब है हम उस इवेंट के ना होने की प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं, उस इवेंट के ना होने की प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं। दूसरे इवेंट में उसने यही तो पूछा है कि नंबर्स लेस देन और इक्वल टू 4, तो उसका यही तो मतलब है कि ई इवेंट नहीं होना चाहिए। बात समझ में आ रही है? तो बेटा क्या होगा? पी ऑफ ई कितना है? 1/3। तो 1 - 1/3 क्या होगा बेटा? 2/3। क्लियर है? बात समझ में आ रही है? तुम्हें ऐसे नहीं करना, तुम्हें ऐसे करना है कि भाई मैं तो इसको PE2 मानूंगा, मेरे लिए तो ये इवेंट दूसरा है, कोई बात नहीं। नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स क्या है भाई? 4 या उससे छोटे नंबर्स, मतलब 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 4। कितने नंबर है बेटा? 4। तो फेवरेबल आउटकम्स कितनी है? 4। और टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स 6। 2 2 जा 4 और 2 3 जा 6। आंसर कितना आएगा? 2/3। क्लियर है? वंश, तिष्या, बेटा बोलो, क्या बोल रहे हो? अरे दोनों ये मैथ्स में दिए होंगे, दोनों तुम्हारे वैलिड हैं, ऐसे कर लो चाहे ऐसे कर लो, जो तुम्हारा मन करे, ठीक है? कोई तुमसे ये नहीं बोलेगा तुमने ऐसे क्यों किया, कोई तुमसे ये नहीं बोलेगा तुमने ऐसे क्यों किया। क्लियर है? दोनों सही है, ठीक है? ठीक है तिशा? बेटा स्टार्टिंग से कैसे पढ़ाऊं? क्लास तो पहले से स्टार्ट होगी, तुम काफी लेट हो। कोई बात नहीं, वीडियो में भेज दूंगा तुम्हें। एग्जाम कैसा हुआ? चलो ठीक है, कोई बात नहीं, होता रहता है। वन कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम अ वेल शफल्ड डेक ऑफ 52 कार्ड्स। तो बेटा ताश खेले हैं? कैमरा ऑन कर लो कुंजन। ताश खेले हैं तुम लोगों ने? पत्ते खेले हैं? कार्ड्स बोलते हैं जिसको इंग्लिश में। बैड हैबिट? नहीं बेटा, बैड हैबिट कौन, किसने बोला बैड हैबिट है? इट्स नॉट अ बैड हैबिट। पत्ते खेलना कोई गलत आदत थोड़ी। जुआ बोलते हैं ना, जुआ क्या होता है? पैसों से लगाना, है ना? वो तो किसी भी गेम पे लग सकता है। ड्रीम इलेवन क्या करती है? जुआ ही तो खेलती है ना? माई सर्कल 11 जुआ खेलती है। तो वो तो तुम किसी भी चीज को बेकार बना सकते हो, ऐसा नो? देखो बेटा, मैं बता रहा हूँ ना, बहुत अच्छा गेम है वो, उसमें दिमाग खुल जाता है आदमी का कि अगला स्टेप मुझे क्या चलना चाहिए कि मैं जीत जाऊं। तुम्हें ये सोचना होता है इन दोनों के पास कौन कौन से कार्ड्स हैं, क्या ये अपनी नेक्स्ट मूव करेंगे, ठीक है? तो देखो बेटा, उसमें क्या होता है, 13 पत्ते होते हैं हर एक कलर के, हर एक टाइप के। तो उसमें 4 टाइप के होते हैं। पहला होता है ये वाला, ठीक है? ठीक है। दूसरा होता है ये वाला। तीसरा होता है ये वाला। और फोर्थ होता है ये। ठीक, यही होते हैं ना? इस वाले का नाम क्या है भाई? इसको क्या बोलते हैं? स्पेड। इसको क्या बोलते हैं? क्लब। इसको क्या बोलते हैं?
हार्ट, और इसको क्या बोलते हैं, डायमंड। ठीक है, 4 टाइप के पत्ते होते हैं, जिनमें से पहले वाले जो 2 हैं इनका कलर होता है ब्लैक। इनका कितना, इनका कौन सा कलर है, ब्लैक। और इनका कौन सा कलर होता है, रेड। बात समझ में आ रही है? ये जो इनके जो कार्ड्स हैं वो ब्लैक कलर के होंगे, इनके कार्ड्स रेड कलर के होंगे। ठीक है, और हर एक में 13 कार्ड्स रहेंगे। 13 किससे क्या क्या रहेगा? सबसे पहले आता है एस, जिसकी वैल्यू भी सबसे ज्यादा होती है, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं, इक्का बोलते हैं ना, इक्का बोलते हैं इसको, है ना, तुरुफ का इक्का सुना है। दूसरे नंबर पे आता है किंग, फिर आती है क्वीन, फिर आता है जैक। ठीक है बेटा, इन तीनों को बोलते हैं फेस कार्ड। इन तीनों को क्या बोलते हैं, फेस कार्ड्स। ठीक है, ये चीज याद रखनी है, फेस कार्ड मतलब किंग, क्वीन या जैक। ठीक है, उसके बाद 9 आता, 10 आता है, फिर 9, फिर 8, फिर 7, फिर 6, फिर 5, फिर 4, 3, 2। ये होते हैं। कितने पत्ते हो गए बेटा, बेटा कितने कार्ड्स हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, 13 हो गए ना। तो सिमिलरली सब सब के सब होते हैं, ये 13 होते हैं। ठीक है, ये 13 होते हैं। यस, टोटल कितने कार्ड्स होते हैं बेटा, 52। तो उसने क्वेश्चन में क्या पूछा है बेटा, क्वेश्चन में क्या पूछा है उसने, प्रोबेबिलिटी ऑफ एस। तो बेटा एक बात बताओ, एस तो कोई भी हो सकता है, यस और नो? कितने एस होते हैं 52 कार्ड्स में, 4 एस होते हैं। ठीक है, कितने एस होते हैं बेटा, एक स्पेड का हो गया, एक क्लब का हो गया, एक हार्ट का हो गया, और एक डायमंड का हो गया। उसने ये तो नहीं बोला रेड एस या ब्लैक एस, नहीं ना, या फिर स्पेड का एस या फिर क्लब का एस, तो वो पर्टिकुलर हो जाता, उसने सिर्फ एस बोला है। तो बेटा प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ एस, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने बेटा, कितने एस है, 1 2 3 4, यस और नो? तो टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स कितनी है, 4। तिष्या बेटा टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितनी होंगी, भाई हम 52 कार्ड्स में से निकाल रहे हैं ना एक कार्ड, तो इन 52 कार्ड्स में से कोई भी कार्ड हो सकता है। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितनी है, 52। 4 1 जा 4, 4 13 जा 52, तो आंसर कितना आएगा, 1/13। ठीक है, नेक्स्ट क्या है इसमें, नॉट बी एन एस। ठीक है, एस नहीं होना चाहिए, बाकी कोई भी कार्ड हो। तो बेटा इसका मतलब है एस का वो पूछा उसने कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, या नोट एस पूछा है ना उसने, यही पूछा ना, नोट एस, प्रोबेबिलिटी ऑफ एस नहीं होना चाहिए। तो एस की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 1/13। तो हम कैसे निकाल देंगे इसको, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ एस, कितना आ जाएगा बेटा ये, 1 माइनस 1/3, कितना हो जाएगा बेटा ये, 12/13।
ठीक है, अब इसको दूसरे तरीके से कैसे कर सकते हैं बेटा? दूसरे तरीके से ऐसे कर सकते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट एस का मतलब है कितने पत्ते हैं जो एस नहीं है। देखो फेवरेबल आउटकम्स कितनी होंगी भाई, ये 4 को छोड़ के सारे कोई भी कार्ड आ जाए कोई इशू नहीं है ना। इन 4 कार्ड्स को छोड़कर कोई भी कार्ड आ जाए, हो गए, ठीक है भाई। इन बताओ ये 4 पत्ते छोड़ के हो जाएगा काम, यस और नो? तो कितने कार्ड्स बचेंगे हमारे पास? 52 माइनस 4 कितने कितने बचेंगे बेटा? 48 कार्ड्स। तो 48 कार्ड्स हमारा फेवरेबल आउटकम है, और टोटल कितने हैं? 52। तो कितना हो जाएगा? 4 12 जा 48 और 4 13 जा 52। तो आंसर कितना आएगा? 12/38। ठीक है, ठीक है तिष्या कुंजल, समझ में आ रहा है? हाँ बोलो। यहां पर बेटा ये मैंने अभी बताया था कि किसी भी इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी अगर P ऑफ E है तो उस इवेंट के ना होने की प्रोबेबिलिटी होगी 1 माइनस P। ठीक है, तो यहां पर एस आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 1/13। तो एस ना आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ एस आने की प्रोबेबिलिटी। क्लियर है? ठीक है भाई, चलो आगे बढ़ते हैं। एग्जाम्पल 6, उसने बोला है सविता एंड हमीदा आर फ्रेंड्स। सविता और हमीदा क्या है? दोस्त है, हालांकि हो नहीं सकते कभी। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ विल हैव डिफरेंट बर्थडे? दोनों के अलग अलग बर्थडे होने चाहिए, और सेम बर्थडे, इग्नोरिंग द लीप ईयर। ठीक है, तो पहला है डिफरेंट बर्थडे। बेटा मुझे ये बताओ डिफरेंट बर्थडे कब होगा? एक साल में कितने दिन होते हैं? 365। अगर लीप ईयर की बात हम नहीं कर रहे हैं तो कितने कितने होते हैं बेटा? 365। तो मान लो किसी एक पर्टिकुलर दिन, किसी एक पर्टिकुलर दिन सविता का जन्म हुआ है, ठीक है, मान लेते हैं 1 जनवरी को हो गया। तो कविता जो दूसरी है, कौन है वो? हमीदा। हमीदा का बर्थडे कब होना चाहिए? 1 को छोड़कर कभी भी। ठीक है, बात समझ में आ रही है? क्लियर है? तो डिफरेंट बर्थडे होने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी हमारी? क्या हो जाएगी बेटा? प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफरेंट बर्थडे कितनी हो जाएगी बेटा? 364। टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स कितनी है भाई? टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल मतलब अगर अलग अलग बर्थडे करना है तो इन 364 डेज में कर लो, यस और नो? क्योंकि अगर 365th डे जो कि 1 जनवरी है उसको भी इंक्लूड करते हैं तो फिर सेम बर्थडे हो जाएंगे ना, अलग अलग नहीं हो पाएंगे। तो अलग अलग तो एक ही केस में हो सकते हैं कि एक का जन्म मान लिया है, दूसरे का जन्म कब होना चाहिए? उस दिन को छोड़कर। तो उस दिन को छोड़कर मतलब 364 डेज उसके पास है, कभी भी हो ले। और ये है टोटल नंबर ऑफ डेज कितने हैं बेटा? 365। क्लियर है? बात समझ में आ रही है? अच्छा, सेकंड केस क्या है बेटा? सेकंड केस है सेम बर्थडे। बेटा सेम बर्थडे कब होगा? सेम बर्थडे कब होगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफरेंट बर्थडे का कॉम्प्लीमेंट, मतलब डिफरेंट बर्थडे नहीं होना चाहिए, इसका यही मतलब है ना। प्रोबेबिलिटी ऑफ डीबी बार का मतलब क्या है? डिफरेंट बर्थडे नहीं होने की प्रोबेबिलिटी। तो डिफरेंट बर्थडे नहीं होने की प्रोबेबिलिटी का मतलब है सेम बर्थडे होने की प्रोबेबिलिटी। तो ये तुम्हें सोचना है,
ठीक है, ठीक है। तो कितना हो जाएगा बेटा, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफरेंट बर्थडे होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 1 माइनस 364 बाय 365 दैट इज इक्वल टू 1 बाय 365। ठीक है, चलो समझ में आया बेटा तिष्या? ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब है नोट, अगर मैं बोलूं इवेंट ई हो रहा है तो इवेंट के ऊपर बार का मतलब है ई कॉम्प्लीमेंट्री, मतलब ई इवेंट ना होने की प्रोबेबिलिटी। ठीक है, उसका उल्टा इवेंट। क्लियर बेटा? चलो लास्ट क्वेश्चन करा देता हूं तुम्हें। क्वेश्चन है बेटा एग्जाम्पल 9। इसने बोला है हरप्रीत टॉसेस 2 डिफरेंट कॉइन्स साइमल्टेनियसली। उसने कितने टॉस, कितने कॉइन उछाले बेटा, 2, और वन इज ₹1 एंड अदर इज ₹2। एक 1 रुपए का कॉइन है और दूसरा 2 रुपए का कॉइन है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट शी गेट्स एटलीस्ट वन हेड। तो एक बात बताओ मुझे, अगर मैं 2 कॉइन उछालता हूं, ठीक है, तो आउटकम्स क्या क्या होंगे, आउटकम्स क्या क्या होंगे, टोटल आउटकम्स क्या क्या होंगे, कितने होंगे ये नहीं पूछ रहा हूं, क्या क्या होंगे। हेड टेल, ठीक है भाई, या तो इन दोनों पर टेल हेड हो जाए, या इस पर हेड इस पर टेल हो जाए, ठीक है, या फिर इस पर हेड इस पर भी हेड है, या फिर इस पर टेल और इस पर भी टेल है। यही तो होगा बेटा। ये 1 रुपए का कॉइन है, ये कितने रुपए का कॉइन है, 1 रुपए का, और ये 2 रुपए का कॉइन है। तो बेटा अब उसने प्रोबेबिलिटी क्या पूछी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एट लीस्ट वन हेड। एट लीस्ट वन हेड का मतलब है प्रोबेबिलिटी ऑफ कितना, वन हेड प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 हेड्स। 2 से ज्यादा हेड आ सकते हैं क्या, नहीं आ सकते। ध्यान से देखना बेटा, एटलीस्ट का मतलब है कि अगर एक हेड आए, एक हेड आए या 2 हेड आए, ठीक है। तो बेटा कितने फेवरेबल आउटकम्स है मुझे ये बता दो। इसको चलो तुम मिटा ही दो, इसको तुम डायरेक्ट ही करो, कितना आएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ वन हेड। एक तो बेटा ये हो जाए, ठीक है बेटा, दोनों में हेड आ जाए तब भी कोई दिक्कत नहीं है। हाँ तो एटलीस्ट वन का मतलब क्या होता है, 2 होने में दिक्कत थोड़ी है। ठीक है तिशा, यहां पर कितने बेटा, एक हेड है, यहां पर कितने बेटा, 2 हेड, एक ही हेड है यहां पर भी। तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हैं, 2, सॉरी 3। टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हैं बेटा, 3। और टोटल नंबर, सॉरी टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स कितने हैं, 3, और टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हैं तिशा, कितने हैं, 4। तो आंसर क्या है इसका, प्रोबेबिलिटी कितनी है, 3/4। 3/4 को अगर मैं परसेंटेज में कन्वर्ट करूं ना, कितना आएगा, 75। तो 75% चांसेस हैं कि तुम्हें एक हेड या 2 हेड मिल जाए। ठीक है, बात समझ में आ रही है, एक हेड तुम्हें मिल जाएगा, इस बात की 75% प्रोबेबिलिटी है। इस बात की सिर्फ 25% प्रोबेबिलिटी है कि वो एक भी हेड तुम्हें नहीं मिल रहा। क्लियर है, ठीक है। हाँ, तो वो जो स्टार्टिंग में तुम्हें बता रहा था, क्या बोलते हैं इसको, जिसमें हम सारी इवेंट्स लिखते हैं, उसको बोलते हैं सैंपल स्पेस। क्या बोलते हैं इसे, सैंपल स्पेस। याद कर सकते हो, अभी तुम्हें आएगा नहीं है, क्लास 11th में ही मिलेगा, सैंपल स्पेस। ठीक है, जिसमें हम सारी आउटकम लिख सकते हैं, उसको हम सैंपल स्पेस बोलते हैं। क्लियर है बेटा?
तो इस एक्सरसाइज के जितने भी क्वेश्चंस हो सकें उतने करके आओ, बाकी जो क्वेश्चंस नहीं हो रहे हैं वो क्वेश्चन छोड़ दो, मैं कराऊंगा। ठीक है, अब कुछ एमसीक्यूज पे आ जाते हैं। ठीक है भाई, सब लोगों से मैं पूछूंगा, हो सकता है कुछ इनसे मुझे भी मिल जाए जो पढ़ाना बाकी रह गया हो, बाकी हालांकि रहा तो कुछ नहीं है। पहला है प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट नॉट ई कितना होगा? 1 होगा। क्यों होगा? मैंने बताया था कि प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट नॉट ई इज इक्वल टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई, ये बताया था ना बेटा। अगर मैं इसको इस साइड ले आऊं तो क्या बनेगा? ई बार प्लस पी ऑफ ई दैट इज इक्वल टू 1। ठीक है, दैट इज इक्वल टू 1। तो इसका मतलब क्या है? प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट नॉट ई दैट इज इक्वल टू 1। क्लियर है? किसी को डाउट है तो बताओ। नहीं है? तिष्या डाउट तो नहीं है बेटा? कुंजल आगे बढ़ो फिर। द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट दैट कैन नॉट हैपन, ऐसे इवेंट जो नहीं हो सकता उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 0 होगी ना। जैसे अगर मैं तुमसे पूछूं इस चीज की कितनी प्रोबेबिलिटी है कि कल सूरज नहीं निकलेगा? 0 है ना। इस चीज की कितनी प्रोबेबिलिटी है कि कुंजल बोर्ड्स में 100 में से 100 लेके आएगी? ये भी तो हमारी वो इवेंट है ना जो नहीं हो सकता, है ना कुंजल? नहीं, यह हो सकता है, बताओ। चलो देखते हैं। सच एन इवेंट इज कॉल्ड, इस तरह के इवेंट को क्या बोलते हैं मैं बता देता हूं। इस तरह के इवेंट को बोलते हैं इम्पॉसिबल इवेंट। क्या बोलते हैं कुंजल, क्या बोलते हैं बेटा? हाँ, इम्पॉसिबल इवेंट, गुड। द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट दैट इज सर्टेन टू हैपन इज, जो हमेशा होगा ही होगा, उस इवेंट की प्रोबेबिलिटी क्या है? 1 होगी। अगर मैं नंबर पूछूं तुमसे कि मैंने डाइस उछाला और मेरा इवेंट है नंबर्स लेस देन और इक्वल टू 6, नंबर्स लेस देन और इक्वल टू 6, तो ऐसे नंबर्स जो 6 या 6 से छोटे हों उनके आने की प्रोबेबिलिटी क्या है? 1 ही है ना बेटा? यस, 1 ही है ना, क्योंकि 6 या 6 से कम ही नंबर आएंगे, 6 से ज्यादा तो आएगा नहीं कोई। ठीक है, तो इस तरह के इवेंट को बोलते हैं श्योर इवेंट। क्या बोलते हैं बेटा? लिख लो तुम, श्योर, SURE, श्योर इवेंट। ठीक है, आगे आ जाओ। द सम ऑफ प्रोबेबिलिटीज ऑफ ऑल एलिमेंट्री इवेंट्स ऑफ एन एक्सपेरिमेंट इज, इसको छोड़ दो, मैं नेक्स्ट क्लास में कराऊंगा। द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू एंड लेस देन और इक्वल टू, किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी किससे बड़ी या बराबर और किससे छोटी या बराबर होती है? 0 से बड़ी एंड 1 या 1 से छोटी। बताया था। देखो ये रहा, कोई भी इवेंट है तो उसकी प्रोबेबिलिटी 0 या उससे बड़ी होगी और 1 या उससे छोटी होगी। क्लियर है बेटा? बात समझ में आ रही है? नेक्स्ट, सॉरी, डेसिमल में लिख लो। 1/2 को तुम 0.5 लिख लो, क्या फर्क पड़ता है? हाँ, तो फिर उसको, फिर 0.5 तो उसको इम्पॉसिबल इवेंट थोड़ी ना बोलेंगे। तो इसका मतलब वो हो सकता है इवेंट। नहीं, इग्नोर क्यों मारेंगे? मैथ्स में हम इग्नोर नहीं मारते। ठीक है बेटा, मैथ्स 0.5 तो ये मान लो 50% चांसेस हैं। कैसी बात कर रहे हो तुम?
फिर तुमने तो ऐसे हद कर दी यार। चलो भाई, मुझे बताएगा, मुझे बताएंगे सब लोग, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सपेरिमेंट हैव इक्वली लाइकली आउटकम्स। अच्छा, इक्वली लाइकली आउटकम्स क्या होते हैं? नाम से ही क्या पता चल रहा है? इक्वली मतलब बराबर, लाइकली मतलब होने के, और इवेंट मतलब इवेंट्स। जिन इवेंट्स को होने की प्रोबेबिलिटी सेम हो, जैसे अगर मैं टॉइन टॉइन करूं कॉइन को टॉस करूं, ठीक है, तो हेड आएगा या टेल आएगा, दोनों के आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? ऐसा तो नहीं है ना कि हेड ज्यादा आता है या टेल ज्यादा आता है, कोई भी आ सकता है, बराबर चांसेस हैं। तो इनको बोलते हैं इक्वली लाइकली इवेंट्स। क्लियर है बेटा? अब देखो, ये रियल लाइफ एग्जांपल्स लिए गए हैं तुम्हें समझाने के लिए। अ ड्राइवर अटेम्प्ट्स टू स्टार्ट अ कार, द कार स्टार्ट्स और डज नॉट स्टार्ट। बताओ भाई। तुम ही बताओ, अपनी गाड़ी स्टार्ट करते हो तो क्या वो इक्वली लाइकली है क्या कि गाड़ी स्टार्ट हो या ना हो? ज्यादा चांसेस तो स्टार्ट होने के ही होते हैं ना। यार एक बात बताओ, ऐसे गाड़ी ना हो तो? नहीं ना। तो ये क्या है? नॉट इक्वली लाइकली है। यस और नो? आगे बढ़ो। अ प्लेयर अटेम्प्ट्स टू शूट अ बास्केटबॉल, सी। अच्छा, इसका देखना, आंसर देखना, पहले वाले का कितना क्या दिया हुआ है, इक्वली लाइकली दिया हुआ है या फिर अनइक्वल दिया हुआ है? इक्वली तो नहीं होना चाहिए। ठीक है, चेक करना क्या दिया है। हाँ, हाँ, इक्वली लाइकली दिया हुआ है। क्यों भाई? क्या है बेटा, तुम लोगों की बुक में क्या है? वाह, लवली। देखो, अगर तुम्हें नहीं दिया हुआ है तो कोई बात नहीं, लेकिन ये इक्वली लाइकली नहीं होगा। बात समझ में आ रही है? तुम खुद ही सोचो ना, कॉमन सेंस लगाओ। अगर तुम गाड़ी में बैठ रहे हो तो कितने टाइम, अगर तुम 100 टाइम्स गाड़ी में बैठे हो तो कितनी बार ऐसा हुआ है कि गाड़ी स्टार्ट नहीं हुई, और कितनी बार ऐसा हुआ है कि गाड़ी स्टार्ट हो गई? ज्यादा बार तो गाड़ी स्टार्ट हुई होगी ना। ठीक है, तो इक्वली लाइकली नहीं होंगे ये। बात समझ में आ रही है? क्लियर है? आगे बढ़ो। अब प्लेयर अटेम्प्ट्स टू शूट अ बास्केटबॉल, सी, और ही मिसेस शूट्स और मिसेस द शॉट। वो मिस करता है उस शूट को, ये इक्वली लाइकली है या नहीं? इक्वली लाइकली का मतलब है 50% चांस। ठीक है, कि 50% चांसेस है कि वो उसमें डाल देगा, 50% चांसेस है कि वो उसमें नहीं डाल पाएगा। बताओ भाई। फिर तीसरा है, अ ट्रायल इज मेड टू आंसर अ ट्रू फॉल्स क्वेश्चन, द आंसर इज राइट और रॉन्ग। देखो, ये वाले में इक्वली लाइकली है, दो ही ऑप्शन है। ठीक है, और तुम क्या कर रहे हो, ट्रायल इज मेड टू आंसर अ ट्रू फॉल्स क्वेश्चन, द आंसर इज राइट और रॉन्ग। ये दोनों क्या है? 50-50 चांस है कि हो सकता है सही हो जाए, हो सकता है गलत हो जाए, और उतने ही चांसेस सही होने के हैं जितने चांसेस गलत होने के हैं। ठीक है, बात समझ में आ रही है? अब इससे ऊपर वाला जो क्वेश्चन है, एक बात बताओ, ये डिपेंड नहीं करता, अगर मैं बॉल शूट करता हूं, ठीक है, तो मेरे भाई, मेरी तो, मैं बास्केटबॉल उतना अच्छा खेलता नहीं हूं, तो मेरे पास तो ज्यादा चांसेस है कि मैं मिस कर जाऊंगा। ठीक है, तो अब उसके, ये चीज इस चीज के ऊपर डिपेंड करती है कि मैं कितना केपेबल हूं चीजों को करने के, है ना, मैं कितना अच्छा प्लेयर हूं, उसके ऊपर डिपेंड करता है ना। अब जो माइकल जॉर्डन है,
उसका तो भाई 95% या 90 जो भी उसका रहा होगा, वो अगर फेंकेगा तो जाएगी ही जाएगी, बट मैं फेंकूंगा तो नहीं जाएगी। तो यहाँ पर डिपेंड करता है प्लेयर की एबिलिटी के ऊपर, तो ये भी इक्वली लाइकली नहीं है। ठीक है बेटा। अब बेबी इज बोर्न, इट्स अ बॉय और इट्स अ गर्ल, अब बताओ। सिंपल सी बात है, लड़का भी हो सकता है लड़की भी हो सकती है, बराबर बराबर चांस है। फिर भी हमारे देश में लड़के ज्यादा हैं। सॉरी, अबे चल, ये पैदा नहीं होते, ये बनते हैं। दे आर नॉट बोर्न, दे आर मेड। ठीक है। हाँ मतलब, अब उतना तुम बायो में घुस जाओगे तो फिर कैसे काम चलेगा। एक्स एक्स वाई मिलते हैं तब शायद कुछ, मुझे लगता है ट्रांस गर्ल पैदा होती है ना, या ट्रिपल एक्स मिलते हैं तब जाके कुछ कुछ होता है। इसमें तीन होते हैं, दो क्रोमोसोम होते हैं ना, सिंपली एक्स वाई, एक्स एक्स वाई वाई एक्स वाई। तो अगर एक्स एक्स मिलते हैं तो लड़की होती है, एक्स वाई मिलते हैं तो लड़का होता है। ट्रिपल एक्स या ट्रिपल डबल एक्स वाई में कुछ ऐसा होता है कि ट्रिपल एक्स में ठीक है वो हाँ है, हाँ ट्रिपल एक्स भी होते हैं, दो एक्स एक एक्स। ठीक है, ठीक है भाई। तो अब यहाँ पे उतना नहीं जाना है बायो में, हमें तो सिर्फ इतना सोचना है कि हाँ लड़का होगा या लड़की होगी। ठीक है, ये बायो वाली मैम बताएंगी, ये सर बताएंगे। ठीक है, उनसे पूछना। चलो इसको, इसके एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करो, बाकी फिर अगली क्लास में मिलते हैं, अगली क्लास में इसको खत्म कर देंगे। ठीक है, और सिलेबस हो जाएगा तुम लोगों का समाप्त, स्वाहा। ठीक है, मैं फ्री, तुम बिजी। ठीक, सी यू। टेस्ट चेक करके, हाँ तो वो नेक्स्ट वीक से करूंगा मैं स्टार्ट।